जय श्री राम भाइयों बहन। आज हम बात करने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई उनके बारे में। पहले तो शुक्रवार को रजा ऑर्गेनाइजेशन है एक मुस्लिम्स की, उसके द्वारा हजारों की संख्या में भीड़ बुलाई जाती है। फिर वहां होता है पथराव जिसमें कई लोग को नुकसान हुआ, चोटें पहुंचाई गई, कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए एंड कई एफआईआर रजिस्टर। इस पथराव के बीच कुछ आग भड़काने वाली खबरें भी सामने हैं और वो खबरें सच हैं। जी हाँ, हिंदू दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। जो मुस्लिम दुकानें थी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो हिंदू मंदिर थे वहां तोड़फोड़ की गई, लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए और लोगों की गाड़ियां, पुलिस कर्मियों की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। इसके बाद शनिवार को कुछ हिंदू संगठन जैसे कि शिवसेना, और खबरें तो ये भी हैं कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस भीड़ में शामिल थे। एक भारी भरकम भीड़ बुलाई गई और एक बार फिर अमरावती में धरना दिया। अब इस धरने की बातें करें तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ। थोड़े बहुत पत्थर फेंकने की खबरें आई बट ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया है कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही। अब बात करते हैं कि जो अमरावती महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? त्रिपुरा से नहीं। त्रिपुरा में तो किसी ने माचिस लगाई तो कुछ चिंगारियां निकली और वो चिंगारियां अमरावती में आकर गई। त्रिपुरा से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत हुई बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के विरोध में कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम्स ने छोटे मोटे धरने दिए। उनमें हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया गया, मारपीट भी हुई, कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, कुछ दुकानों को जलाया गया। ऐसे कुछ खबरें आई जो त्रिपुरा में आग भड़काने वाली थी। इससे हिंदुओं ने थोड़ा सा अपना रुख बदला मुस्लिम्स के प्रति। ऐसा कुछ ज्यादा किसी ने कुछ किसी के साथ किया नहीं, बट ऐसी खबरें वायरल होने लगी त्रिपुरा में कि किसी मस्जिद को जलाया गया, किसी मस्जिद के साथ बुरा हुआ। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ फ्रॉड फेक न्यूज थी जो फैलाई गई थी त्रिपुरा में। अब कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। अब यहाँ सामने एक बात अच्छी निकल के आई कि अगले ही दिन हिंदू और मुस्लिमों ने साथ मिलकर उस मंदिर की मरम्मत की। अब हमें ये तो पता चल गया कि त्रिपुरा की वो कौन सी फ्रॉड न्यूज थी जिसने अमरावती में दंगे फसाद करवाए, बट आखिर क्या हम कह सकते हैं कि ये सब जो हुआ इसके पीछे राजनीतिक दंगल भी चल रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। जो अमरावती में हुआ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। बीजेपी के कुछ ऑफिशियल्स कांग्रेस के विरोध में एंड कांग्रेस के कुछ ऑफिशियल्स बीजेपी के विरोध में। एक दूसरे के ऊपर नाम लगाया जा रहा है कि आपने करवाया भैया, आपने करवाया। बट हकीकत क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट देखने की बात है कि बीजेपी जिन स्टेट्स में नहीं है उन स्टेट्स में ही अक्सर कुछ ऐसे दंगे फसाद देखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को होना चाहिए था। यहाँ ये भी कह सकते हैं हम कि हो सकता है बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा आग भड़काने वाला हो, बट ये खबर पक्की नहीं। ये सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स की दिमाग की धारणाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी धारणा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ जिनका शासन है उन्हीं ने ये सब करवाया। क्यों? क्योंकि 2012 में भी उनका शासन था, तब भी वहाँ ऐसा कुछ हुआ था रजा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही। आज भी रजा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहाँ हुआ है, तो उद्धव ठाकरे जो हैं वही उनको फंडिंग कर रहे हैं, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये सब जो हुआ त्रिपुरा में और महाराष्ट्र के अमरावती में, इसके पीछे क्या राजनीतिक दंगल है या नहीं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय।